पर कंपनी हैदराबाद में डिफेंस उपकरण मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी। इस पर कंपनी करीब 150 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस प्लांट में डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोमैकेनिकल का भी प्रोडक्शन होगा। क्या होगा इसका फ़ायदा समझने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर अदिलापल्ली कृष्णा साई कुमार। गुड आफ्टरनून सर। पहले तो ये बताइए कि इस रैशनल क्या है इसका और क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी इस यूनिट से? गुड आफ्टरनून। रेशनल की बात नहीं है। हमने पहले भी इसका अनाउंस किया था। हमने एक 2.5 एकड़ का लैंड एक्विजिशन किया है, तो उसमें ये नया प्लांट आने वाला है। जो हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो प्रोडक्शन में जा रहे हैं, उसका एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन प्लांट का रिक्वायरमेंट है। और कंपनी कुछ इंटरनेशनल कंपनी से भी बात कर रही है, जिसमें मेक इन इंडिया के तहत कुछ इंडिया में प्रोडक्शन होने का एग्रीमेंट्स हाल ही में हम लोग साइन करने वाले हैं। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए फॉर नेक्स्ट 4 to 5 years हमारा जो प्रोडक्शन रोल आउट प्लान रहेगा तरह तरह के प्रोडक्ट्स का, इसके लिए ये 300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हम लोग ये नया प्लान में लगा रहे हैं। तो शुरुआत आप 150 करोड़ के साथ कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर प्लांट की अगर आप हमें अंदाजा दे सके क्या कैपेसिटी रहेगी और शुरुआत किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ आप करने वाले हैं प्रोडक्शन की? ये प्रोडक्ट बेस्ड प्लांट नहीं है। हम डिफरेंट टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। हालांकि इतना बड़ा रोल आउट प्लान हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि नॉर्मली एक तरह के एक बार लाइन लगाने के बाद दूसरा आइटम का जो प्रोडक्शन करना पड़ता है, उसके लिए दूसरा लाइन खड़ा करने के लिए थोड़ा सेटअप का टाइम लगता है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन साइमल्टेनियस होने के लिए लार्जर प्लांट और लार्जर टेस्ट फैसिलिटीज, जिसको एनवायरमेंटल टेस्ट फैसिलिटीज बोलते हैं, वो सब की जरूरत है। ये सब फैसिलिटीज जो है एक कॉमन फैसिलिटी के तहत हम लोग ये प्लांट कर रहे हैं। मिस्टर कुमार, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा आपका जो DRDO के साथ जो कोऑपरेशन है वो किस स्टेज में है, और अभी अगले 1-2 वर्ष के अंतराल में और वहाँ से कितना आपको टेक्नोलॉजिकल नोन हाउ जो है उसका और आई थिंक कितना एडवांसमेंट होगा, इसके बारे में कुछ बताएंगे, जिसके तहत आपका जो वेपन डिजाइनिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा और आगे जाएगा? हालांकि सब मार्केट को मालूम है। हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग LRUs बनाते हैं, लाइन रिप्लेसेबल यूनिट, जो सब सिस्टम होता है डिफरेंट वेपन्स में। एक्चुअली आगे जाकर के हम लोग कंप्लीट वेपन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन करने वाले हैं। अभी ऑलरेडी हम लोग अंडर वाटर माइंस कंप्लीट वेपन एज अ वेपन हम लोग डिजाइन ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका मैन्युफैक्चरिंग आगे जाकर के होने वाला है। ये जो नया प्लांट जो आ रहा है, ये हमारा कंपनी का जो ट्रांसिशन है, एक सिस्टम डिजाइन लेवल से कंप्लीट वेपन डिजाइन का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का ट्रांसिशन होने वाला है। उसके तहत ये नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आ रहा है। ये हम लोग अलॉन्ग विद DRDO पार्टिसिपेशन में ही कर रहे हैं। तो मैं फिर मिस्टर साई कुमार आपसे समझना चाहूंगी, अगर आप हमें अंदाजा दे सके कि डिफेंस का पोर्टफोलियो आपका इन द कमिंग फ्यू इयर्स कितना बड़ा होगा। वहां पर आपको बहुत ज्यादा विजिबिलिटी दिख रही है, चाहे वो प्राइवेट कंपनियों के साथ पार्टनरशिप हो या फिर सरकारी ऑर्डर्स के लिए, तो कितनी विजिबिलिटी है ग्रोथ की ऑन एन एवरेज आपके डिफेंस ऑर्डर बुक में? जैसे कि हमने पहले बताया, हमारा सहस्त्र 25 का मिशन है, जिसमें हम लोग 1000 करोड़ का टॉप लाइन करने का टारगेट हमने रखा है। हालांकि हम हमारा एफर्ट्स जारी है और हमारा पाइपलाइन भी है कि हम 1000 करोड़ मार्कअप रीच होने का, और ये जो फैसिलिटी जो है वो मार्कअप रीच होने के लिए मैक्सिमम हमें सपोर्ट करेगी। और आगे जाकर के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, जो वेपन प्रोग्राम्स है जो प्रोडक्शन में जा रहे हैं। मोर देन 25-30+ प्रोग्राम्स आर गोइंग इन अ मास स्केल प्रोडक्शन। तो 1000+ करोड़ टॉप लाइन का जो कंसिस्टेंसी जो रहेगा फॉर नेक्स्ट 4-5 years वो रहेगा।
and by 2030 we should be reaching something like around 4,000 to 4,500 crore top line. तो लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव में एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और 4,000-5,000 करोड़ तक का बिजनेस कंपनी के हाथ लगता हुआ दिखाई दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप मिस्टर साई कुमार हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड कांग्रेचुलेशंस, एक बड़ी पहल यहाँ पर कंपनी की तरफ से होती हुई। इतना पोटेंशियल दिख रहा है डिफेंस ऑर्डर्स में कि कंपनी एक अलग सब्सिडरी तैयार कर रही है, एक अलग प्लांट बना रही है उसमें। स्टॉक आज एक अपर सर्किट